नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल के नवीन अंक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो साप्ताहिक राशिफल है वह है 6 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2019 तक का। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इस सप्ताह में आपके सितारे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि वाले जातकों का जो सप्ताह है, खास करके रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक, यह जो समय है उनका, यह बहुत सुंदर समय है। किंतु फिर मैं इतना अवश्य कहूंगा आपको, नवम भाव में सूर्य, बुध और शनि, इन 3 ग्रहों की युति होने की वजह से आपके भाग्योन्नति के प्रबल योग बने हुए हैं। विशेषकर दशम चंद्रमा और 11वां चंद्रमा, यह दोनों चंद्रमा आपके दशम भाव में लाभ स्थान में होने की वजह से आपका जो समय है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको ख्याति की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बने हुए हैं। किंतु इतना अवश्य कहूंगा आपको मैं कि आपके चौथे भाव में राहु है, जैसे कि शुरू से ही विराजमान है, उसकी वजह से आपको कुछ शारीरिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यानी कि व्यर्थ की भागम भाग के आपके योग बने हुए हैं। किंतु फिर भी यह जो सप्ताह के 5 दिन हैं आपके, वह बहुत सुंदर व्यतीत होने वाले हैं हर दृष्टि से। हर दृष्टि से कहने का मतलब यह है मेरा कि आप मित्रों के साथ इधर उधर घूमने जा सकते हैं और साथ ही साथ में आपके जो रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। किंतु कि शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन हैं आपके, वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके 12वें भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ जो है मंगल भी है। यानी कि मंगल और चंद्रमा का योग बना हुआ है। आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहेंगी, मन में उलझने रहेंगी, दिमाग में क्रोध की अधिकता रहेगी। किंतु इसी के साथ यह भी बता दूं आपको कि आपके शत्रुहंता योग बने हुए हैं और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। किंतु इसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपका आकस्मिक धन लाभ होगा वह खर्च भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12वां मंगल आपका पड़ा हुआ है और 12वां मंगल जो होता है वो प्रबल मांगलिक दोष करता है। इसलिए हो सके तो इस अवधि में किसी से उलझे ना, किसी से वाद विवाद ना करें। अब लेते हैं वृष राशि को। यह मैं कह दूं आपसे कि यह पूरा का पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके 7वें भाव में बृहस्पति और शुक्र, इन 2 ग्रहों की युति हो रखी है। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा मैं आपको कि शनि, सूर्य और बुध आपके जो है 8वें भाव में होने की वजह से कुछ आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहेंगी और ये तो खैर चल ही रही हैं आपको। क्यों? क्योंकि शनि जो है अस्त चल रहा है, वैसे भी आप पर जो है शनि की ढैया चल रही है। किंतु यह जो सप्ताह है आपका, वह हर दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ है। यानी कि भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्य का उत्तम विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, पराक्रम की वृद्धि रहेगी, उत्तरोत्तर धन की वृद्धि होती चली जाएगी और यदि आपने किसी को कहीं पैसा दिया हुआ है वह आपके पास वापस लौट के आएगा। खास करके जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का अर्थ यह है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। विशेष करके मित्र वर्ग से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा मैं आपको, कुछ आपकी माता का स्वास्थ्य जो है कष्टकारी हो सकता है। किंतु धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से आपका यह जो पूरा सप्ताह है वह बहुत सुंदर व्यतीत होने वाला है। हाँ, यह मैं अवश्य कहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य, शनि और बुध की युति आपके 8वें भाव में है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हो सके तो इस अवधि में वाहन इत्यादि ना चलाएं। अब लेते हैं मिथुन राशि को। सप्ताह का आरंभ आपका ठीक नहीं है। वह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें भाव में आ रखा है। तो खास करके शुरू के 2 दिन यानी कि रविवार और सोमवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आंतरिक कमजोरी हो सकती है, स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, पारिवारिक चिंता रहेगी और वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। यानी कि इस अवधि में आप जो है हो सकता है किसी से उलझ जाएं अर्थात वाद विवाद हो सकता है। किंतु इससे आएगा जो समय है, अर्थात मंगलवार से लेकर के शनिवार तक का दिन है आपका, वह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। भाग्य का उत्तम विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी, आपके प्रमोशन इत्यादि के योग भी बन रहे हैं। यानी कि आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी,
यदि नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको उत्तम धन लाभ के योग बने हुए हैं। नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे और आपका जो कार्य है वह वृद्धि को प्राप्त होगा। अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातकों का जो है सप्ताह है वह मिश्रित फल कारक है, यानी कि सप्ताह के 2 दिन अच्छे, फिर सप्ताह के 2 दिन खराब, फिर सप्ताह के 3 दिन बहुत अच्छे। तो आपका यह जो सप्ताह है वह सप्ताह का आरंभ बहुत अच्छा हो रहा है। विशेष करके कुछ दिमाग में उलझने पैदा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी राशि में राहु चल रहा है, लेकिन वजह से आपको मानसिक दिक्कतें रहेंगी, मन में उलझने रहेंगी, दिमाग में तेजी रहेगी, किंतु आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखी रहेगा। आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके व्यवसाय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। किंतु इसके बाद का समय है आपका, अर्थात मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। अष्टम चंद्रमा होने से आपको आंतरिक कमजोरी रहेगी, किंतु परिवार वर्ग का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। किंतु इसी के साथ में यही मैं आपको कह दूं, आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपकी तरफ जो है आकर्षित होंगे। इससे आगे का समय है आपका, अर्थात बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह जो 3 दिन है आपके वह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। यानी कि आपके जो रुके हुए काम हैं वह बनते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति होगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, पराक्रम की वृद्धि होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और उत्तरोत्तर आप जो है प्रगति करते चले जाएंगे। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका यह जो सप्ताह है वह भी मिश्रित फल कारक है, यानी कि आपका सप्ताह का आरंभ ठीक नहीं है, सप्ताह का मध्य अच्छा है और सप्ताह का अंत जो है वो भी ठीक नहीं है। सप्ताह का आरंभ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो है चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में चंद्रमा होने की वजह से आपको अंतर भय रहेगा, शत्रु भय रहेगा, विरोधी पक्ष आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, अत्यधिक धन खर्च होगा, अनावश्यक धन खर्च होगा और इसी के साथ में आंतरिक कमजोरी रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी। और मन में बेचैनी रहने के साथ साथ में आपको कुछ मानसिक दिक्कतें भी हो सकती हैं। किंतु इसके बाद का समय आपका, खास करके मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यह जो 3 दिन है आपके वह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। दाम्पत्य जीवन का आपको साथ मिलेगा, जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार कर्म करने वाले हैं, व्यापार में आपको उन्नति होगी, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। यह जो आपके 3 दिन है यह बहुत सुख कारक हैं। किंतु इससे आगे का जो समय है, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन है आपके वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके 8वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है। चंद्रमा और मंगल की युति होने से आपको क्रोध की अधिकता रहेगी, वाणी में कठोरता रहेगी, किसी से उलझना, स्वास्थ्य विकार हो सकता है, यानी कि उदर संबंधी विकार होगा, आपको पेट दर्द इत्यादि हो सकता है ज्वर हो जाए, आपको क्रोध की अधिकता रहेगी। तो इसलिए विशेष करके यह जो शुक्रवार और शनिवार का जो आपका दिन है, इस अवधि में हो सके तो घर पर ही रहें और अपना जो है दूसरे कार्यों में अपना ध्यान दें। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपके बारे में मैं इतना अवश्य कहूँगा, आपका जो सप्ताह है वह खास करके रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक, यह जो 5 दिन हैं वह आपके हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। यानी कि आपको हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, विद्या बुद्धि का उत्तम विकास होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। और यदि कोई अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी प्रगति होगी। उसके बाद का समय है आपको कुछ धन हानि के योग कर रहा है, धन की हानि हो सकती है, व्यर्थ की भागम भाग हो सकती है, अंतर भय रहेगा, आपके जो विरोधी पक्ष हैं वह आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। और इसी के साथ यह भी मैं आपको बता दूं कि अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के आपके योग बने हुए हैं। खास करके शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन है आपका जो है मंगल चंद्रमा का योग बना हुआ है 7वें भाव में। चंद्र मंगल का 7वें भाव में योग होना अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन का आपको
भरपूर लाभ मिलेगा। हाँ, इतना अवश्य मैं कहूँगा कि कुछ जो है मनमुटाव इत्यादि हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दाम्पत्य जीवन में विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, कुछ जो व्यापारी वर्ग हैं उनको व्यापार में कुछ खिंचाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सप्तम मंगल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब लेते हैं तुला राशि को। आपके भी सप्ताह के जो 5 दिन हैं, यानी कि रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक का समय है, वह आपका हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। मित्रों के साथ आप इधर उधर घूमने के लिए जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति होगी। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, बौद्धिक विकास होगा, संतान पक्ष की तरफ से सुखों की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन का अर्जन होगा, यानी कि धन आपका लौट करके आएगा, और जो आपने धन दिया हुआ है वह तो लौटेगा ही, साथ में और भी धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। किंतु शुक्रवार और शनिवार यह जो 2 दिन हैं आपके, वह धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके, क्योंकि छठा मंगल और छठा चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठा चंद्रमा होने से और छठा मंगल होने की वजह से आपके मन में क्रोध की अधिकता रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं, किंतु धन का लाभ के साथ साथ धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा के आपके 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। किंतु मंगल की दृष्टि भाग्यस्थान में होने की वजह से आपके भाग्योन्नति के योग भी बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चंद्र मंगल की युति है, इस वजह से आपको अकस्मात धन लाभ के योग तो मैंने आपको बताया है, किंतु खास करके आपका जो मामा पक्ष है वहां से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपकी राशि के बारे में मैं क्या कहूँ, आपकी जो राशि है वह बहुत सुंदर चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में गुरु और शुक्र का योग बना हुआ है। खास करके जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि गुरु, शुक्र और मंगल का नवम पंचम योग बन रखा है, यह जो है बहुत सुंदर है। किंतु इतना अवश्य कहूँगा मैं कि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है, शनि आजकल अस्त चल रहा है, तो इसलिए आपको मानसिक दिक्कतें रहेंगी। किंतु स्वास्थ्य से संबंधित, हर क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको जो है विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, भाई का उत्तम विकास होगा, उत्तरोत्तर सफलता मिलती रहेगी। खास करके घर में कुछ मंगल कार्य होने का समय आ रहा है आपका, यानी कि घर में आपके मंगल कार्य होंगे। यदि आपका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं और नए संबंध बनने के योग बन रहे हैं। पिता का आपको भरपूर साथ मिलेगा, माता का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा, धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य सब आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। अब लेते हैं धनुराशि को। आपका जो यह पूरा सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी राशि में सूर्य, बुध और शनि, यह 3 ग्रह जो है युति बन रखी है। सूर्य शनि के साथ बुध होने से और शनि अस्त होने की वजह से मानसिक बेचैनी रहेगी, मन में क्रोध की अधिकता रहेगी और कार्यों में उलझनें पैदा होंगी, मन में चिड़चिड़ापन होगा, दिमाग में चिड़चिड़ापन होगा। किंतु ग्रह स्थिति आपकी ऐसी है कि आप अपने पराक्रम के बल पर अपने सारे कार्य करते चले जाएंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ में संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी और उत्तरोत्तर सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं तो बौद्धिक संपदा का आपका विकास होगा। कहने का तात्पर्य यह है, यह जो सप्ताह है आपका, यह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब लेते हैं मकर राशि को। आपकी राशि में चंद्रमा और केतु और राशि से 7वें भाव में राहु होने की वजह से आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि अस्त चल रहा है, वैसे भी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। इसलिए जो भी कार्य करें धैर्यपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें। किंतु यह जो आपका सप्ताह है यह विशेष उन्नति कारक है, क्योंकि आपके 3रे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति होने की वजह से आपका यह जो सप्ताह है वह भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। यानी कि जो आपके अटके हुए काम थे वह बनते चले जाएंगे, धन का संग्रह होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी और
इतना अवश्य कहूँगा मैं आपको कि अपने पराक्रम से आप कई प्रकार के कार्य करते चले जाएंगे। सहोदर बंधु बांधवों का आपको साथ मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उत्तरोत्तर आप वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यह जो आपका सप्ताह है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। बस शनि की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत है, इसलिए शनि का उपाय लगातार करते रहें। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो सप्ताह का आरंभ है वह ठीक नहीं है, खास करके धन खर्च की दृष्टि से अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग बने हुए हैं। चंद्रमा 12वां होने की वजह से कुछ मानसिक बेचैनी रहेगी। धन खर्च के योग बने हुए हैं और साथ ही साथ में अंतर्भय रहेगा। भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे, खास करके रविवार और सोमवार, यह जो 2 दिन है। उससे आगे का जो समय है आपका, अर्थात मंगलवार से लेकर के शनिवार तक का समय है वह हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। यानी कि स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, मन में आपके नए नए विचार आएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका समय चल रहा है वह धन लाभ की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है आपका। निरंतर आपको धन का लाभ होता रहेगा, बौद्धिक विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा। अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में सफलता होगी। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा में आपके सफलता के योग बने हुए हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि 10वें भाव में आपके बृहस्पति और शुक्र होने से आपको राज्य पक्ष की विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। आप जो है अपने अधिकारी की कृपा का पात्र बनेंगे और अपने कार्य को आप जो है निरंतर प्रसन्नता से करते चले जाएंगे। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो सप्ताह का आरंभ है वह विशेष करके रविवार सोमवार बहुत अच्छा, मंगल बुध बृहस्पति गड़बड़ और शुक्रवार शनिवार बहुत अच्छा। किंतु खास करके बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार यह जो 3 दिन है आपके, वह एक दृष्टि से अच्छे भी हैं और एक दृष्टि से खराब भी हैं। वह मैं इसलिए कह रहा हूं, किंतु पहले मैं अच्छा बताऊंगा आपको। सप्ताह का जो आरंभ हो रहा है आपका रविवार और सोमवार का, वह आपके धन लाभ की दृष्टि से बहुत सुंदर है। वैसे भी आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति और शुक्र चल रहे हैं, तो आपके जो भी कार्य हैं वह बनते चले जाएंगे। पुण्य का आपका उदय होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, धन का लाभ होगा, धन का संग्रह होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बौद्धिक संपदा का विकास होगा, उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। किंतु इससे आगे का समय है आपका, अर्थात मंगलवार बुधवार, यह जो 2 दिन है आपके, वह धन खर्च की दृष्टि से ठीक नहीं है। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं आपके। किंतु अंतर्भय भी रहेगा, भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे और हो सकता है कि मित्रों से आपका वाद विवाद हो जाए। जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां भी आपके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। किंतु इससे आगे का समय आपका शुक्रवार और शनिवार, यह जो 2 दिन है वह एक दृष्टि से अच्छा भी है और एक दृष्टि से खराब भी है। यानी कि आपकी राशि में चंद्र मंगल की युति होने की वजह से आपके मन में क्रोध की अधिकता रहेगी। किंतु मंगल होने से आप अपनी मेहनत से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं। यदि आप व्यवसाय करने वाले हैं तो व्यवसाय में भी आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। किंतु जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र मंगल की युति होने से मन में क्रोध की अधिकता रहेगी, दिमाग में तेजी रहेगी। तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपने मन को नियंत्रण में रखें। तो दोस्तों, यह था मेघ राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों का साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।